बताइए इसे। नायलॉन का आविष्कार कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। नायलॉन किन दो शहरों के नाम से मिलकर बना है? न्यूयॉर्क और लंदन। बताइएगा, नायलॉन जो है व्यापारिक स्तर पर पहली बार कब इस्तेमाल हुआ था? महिलाओं के जुराब बनाने के 1939। ठीक है, महिलाओं को जुराब बनाकर 1939 में पहली बार प्रयोग हुआ था। बताइएगा, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं? आगे, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या कहा जाता है? रेयॉन कहेंगे। बताइएगा कि सबका रेयॉन बनाने में बताइएगा, है ना, किसका इस्तेमाल की जाती है? रेयॉन किससे बनाई जाती है? आगे, रेयॉन। हाँ ठीक है, रेयॉन जो बनाया जाता है सेलुलोज के कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है रेयॉन बनाने में। बताइएगा कि सबका आपका होगा क्वेश्चन इसे कि विस्कोस फाइबर जो है किससे प्राप्त होती है? विस्कोस फाइबर सेलुलोज से। प्रश्न आपका होगा वही से, प्राकृतिक गैस का ताप परिसर कितना डिग्री सी से नीचे होता है? हाँ, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। बताइएगा, पेट्रोलियम या गैसोलीन का ताप परिसर कितना डिग्री सी होता है? रेंज में है इतना से इतना डिग्री। पेट्रोलियम एवं गैसोलीन का ताप परिसर 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है पेट्रोलियम का। किरासन तेल का ताप परिसर कितना होता है? किरोसिन तेल का, हाँ ठीक है, 175 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बताइएगा, किरोसिन का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं? के लिए, हाँ ठीक है, केरोसिन का इस्तेमाल जो है पहले केरोसिन से भी चलता था गाड़ी वगैरह। हाँ, तो लैंप स्टोन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसको। आगे से बताइएगा, डीजल का ताप परिसर कितना है रेंज में? डीजल का ताप परिसर आगे, डीजल का ताप परिसर कितना होता है? 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ठोस का पूर्व से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है आपका? ऊर्ध्वपातन। आगे से बताइएगा, पॉलिस्टर का आविष्कार किस देश में हुआ था? पॉलिस्टर का आविष्कार किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे से बताइएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, बोलेगा आगे से, कोलतार का प्रयोग क्या बनाने में करेंगे? कोलतार का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? सड़क बनाने में कोलतार का इस्तेमाल होती है बनाने में। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाली जाती है? पेट्रोलियम से। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, अच्छे अपस्फोटी रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है कि निम्न होता है? उच्च होता है। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी घटक तत्व है, हम पदार्थ है? ब्यूटेन। आगे से बताइएगा, पैराफिन है ना, किसके परिशोधन का उत्पाद है जी? पैराफिन पेट्रोलियम। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन। बताइएगा, स्नेहक तेल का ताप परिसर कितना होता है? स्नेहक तेल का हाँ ठीक है, 350 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेफ्टी टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्य रूप से कौन सी गैस? मीथेन। बताइएगा,
खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट जो होता है हवा के साथ किस गैस के मिश्रण के कारण? मीथेन। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन। बताइएगा प्रशीतक फ्रियोन जो है वो कौन सा गैस के बोलते हैं? प्रशीतक फ्रियोन। आगे प्रशीतक फ्रियोन। आगे इथेन। आगे पहले इथेन तो बोले कर गलती हुआ बोल दो। हाँ ठीक है। क्वेश्चन था कि प्रशीतक फ्रियोन जो होता है डाईफ्लोरो डाईक्लोरो मीथेन। बताइएगा मस्टर्ड गैस का प्रयोग कौन सा युद्ध में हुआ था इस्तेमाल? प्रथम विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918। प्रश्न बताना होगा इस आपका कि गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस का इस्तेमाल की जाती है? ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन। लेकिन फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करेंगे? गैस गैस नहीं रहा ऑप्शन। इथिलीन तो हार्मोन के रूप में है एथिलीन। एसिटिलीन गैस। बताइएगा कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर कौन सी गैस देती है? एसिटिलीन। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। क्वेश्चन होगा आपका आगे से क्वेश्चन था इसे कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन। रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है? ठीक है कार्बन डाइसल्फाइड। नहीं रहा तो बेंजीन में। बगल से क्वेश्चन होगा कि प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है इसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कौन सा तत्व? कार्बन। बताइएगा आगे साहब का कार्बन। प्रश्न था बेंजीन का सूत्र बोलिए। C6H6। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने कब किया था? कितना बोले? बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने कब किया था? 1825 ईस्वी में। बगल से बताइएगा PVC का पूरा नाम करिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे से बताइएगा कुछ हीरे काले होते हैं जिसे क्या कहते हैं? बोट। नहीं कुछ हीरे काले होते हैं उसे बोट कहते हैं जो शीशा काटने में काम में आता है। कार्बोनेट। कार्बोनेट को उसका कुछ दूसरा प्रश्न है जी। हाँ। काला हीरा किसे कहा जाता है? नहीं तो कार्बोनेट को। काला हीरा किसे का? तो कार्बोनेट। लेकिन कुछ हीरे काले होते हैं जिसे क्या कहते हैं? बोट। वो अलग प्रश्न हो जाएगा। बोट 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 बोट। हाँ बोट। आगे से बताइएगा BOART बोट। ठीक। हीरा का वर्तनांक कितना होता है? किन क्या रहे? 2.42। प्रश्न बताइएगा एल्किन का सूत्र बोलिए। CnH2n। बताइएगा इस आपका वो हमरो पर भारी है। आगे से बताइएगा एथिन का सूत्र बोलिए। हाँ एथिन क्या बोले? हाँ ठीक है C2H4। बगल से बताइएगा एल्काइन का सही सूत्र करिए। CnH2n-2। बताइएगा आगे साहब का हीरा ताप एवं विद्युत का क्या है जी? सुचालक की कुचालक? हाँ ठीक है कुचालक है। दुनिया के सबसे कठोर अधातु तत्व कौन है? हाँ आधातु। हीरा में बहुत आदमी गड़बड़ा जाए धातु बोल रहा था। आगे दुनिया का सबसे कठोर अधातु तत्व हीरा। समझिएगा हीरा अधातु तत्व के अंतर्गत आएगा। ध्यान देना है पदार्थ भी रहे तो हीरा अधातु भी रहे तो हीरा। लेकिन अधातु के अंतर्गत आएगा ना हीरा। कार्बन के कितने अप्रूव?
दो अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अधातु। हीरा भी क्या होगा? अधातु। एकमात्र अधातु कौन है? सुनिएगा, एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? तो क्या बोलते? ग्रेफाइट। यही तो अधातु है, नहीं? ध्यान देना है आपको। तो कार्बन का प्रूफ हीरा ग्रेफाइट के दोनों अधातु के अंतर्गत आएगा, ध्यान देना है। कुचालक, ताप और उष्मा दोनों के कुचालक। बताइएगा, हीरा किस द्रव में घुल जाता है? हीरा किसमें घुल जाता है? आगे सोना घुलता है एक बार एरिया में, हीरा किस द्रव में घुलेगा? हाँ ठीक है, हीरा कोई द्रव में नहीं घुलता है, ध्यान देना है। आगे से बताना होगा आपका, धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? आगे, गैस में ठोस का लगेगा, हवा में गैस, लेकिन क्या बोलना है? गैस में ठोस का विलयन है धुआं। बादल किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? बादल गैस में द्रव का विलयन है। बताना होगा इस आपका, मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांत का क्षय होना चालू हो जाता है? 5.5 से। पीएच मान का निर्धारण किसने किए थे? सोरेनसन। पीएच स्केल में बताइएगा कहां से कहां तक अंक रिकॉर्ड होता है? 0 से 14। तो कह सकते सबसे अधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? सबसे अधिक क्षारीय विलयन का पीएच 14, ठीक है। बताइएगा कि आपका, टमाटर में कौन सा अम्ल पाई जाती है? ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24 को होता है टमाटर में गुणसूत्र की संख्या। बगल से बताना होगा आपका, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि KMnO4 में एमिन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? KMnO4 में एमिन की ऑक्सीकरण संख्या, हाँ एमिन +7 हो जाएगा। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आपका, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होगी? 9 होता फ्लोरीन की परमाणु संख्या। मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में कितना वर्ग और कितना आवर्त था? मेंडलीव जो बनाया था, हाँ ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 9 है, लेकिन मेंडलीव बनाया था उसमें, सॉरी, आधुनिक आवर्त सारणी में पूरा जो हम लोग है कौन, मोस्ले वाला में 18 और मेंडलीव वाला में 9, ध्यान दीजिएगा। आगे से बताइएगा, मेंडलीव ने आवर्त सारणी का नियम किस शताब्दी में दिए थे? 19वीं शताब्दी। प्रश्न आगे से बताएगा, आदर्श गैस की ऊर्जा किसके संख्या पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा। प्रश्न आगे से बताइएगा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने कब किया था? 1932। प्रश्न आगे से बताइएगा, 1932 बताना है आपको कि मोल को मोल संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों का प्रतीक है ना, मोल जो है संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है, तो मोलों को इकाई के रूप में कब स्वीकारा गया? 1967। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर जो चक्कर लगाता है उस पथ का नाम क्या है? उसको क्या कहिएगा? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाता है या तेजी से जो घूमता है उसे क्या कहते हैं? पथ को क्या कहते? कक्षा। बताना होगा आगे साहब का, प्रोटॉन पर कौन सा बेस होता है? प्लस। कक्षा की कुल संख्या कितनी है जी? 7 कक्षा है ना, KLMNO कक्षा में चले जाएंगे, SPDF बताना होगा इस आपको, कक्षा की संख्या 4 है। आगे से बताएगा, शरीर में बताएगा सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? ऑक्सीजन। बगल से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन कि दाब के किसी भी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत होती है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक बोलेंगे। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भारी जल का क्वथनांक
101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। पीछे से क्वेश्चन होगा आपका, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो क्या कहलाएगा? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार जो है अनिश्चित और आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। बगल से बताना होगा आपका, द्रव्य इसको बोलते हैं। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस देश के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई? मिस्र। बताइएगा कीमिया का अर्थ क्या निकलता है? ये कीमिया, इसका अर्थ क्या निकलेगा? आगे मिट्टी। आगे कीमिया का अर्थ क्या? कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। कीमिया का अर्थ है काला रंग। लेकिन प्रश्न आगे बताएगा, मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते। केमी किसको बोलता है? काली मिट्टी। लेकिन कीमिया का अर्थ क्या निकलेगा? काला रंग। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता था? तो केमी टेकी, वो अलग प्रश्न था। प्रश्न आगे से होगा आपका, तीनों भौतिक अवस्था में कौन रह सकता है? कौन सा पदार्थ? जल। आगे से बताएगा, रसायन विज्ञान से बातचीत करेंगे कि तीनों भौतिक अवस्था में कौन रह सकता है? धातु, अधातु, उपधातु। हाँ ठीक है, तीनों भौतिक अवस्था में रहता है कौन? अधातु। नहीं, अलग अलग रखो। जैसे अधातु में ब्रोमीन कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में अधातु है। फिर एक गैस तो हो गया ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन, ये तो गैस अवस्था में हो गया। बाकी आयोडीन कैसा है? ठोस अवस्था। तो एक प्रोपली एगो नहीं है, लेकिन तीनों मिलता है अधातु में। पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठा किससे पराजित हुआ था? आगे अफगानों से। एसआई पद्धति में बल का एसआई मात्रक बताएगा? न्यूटन। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हो चुका है? 7। 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? ठीक, अशोक कुमार माथुर। अशोक किस वंश के शासक था? मौर्य वंश। बगल से बताइएगा, योजना आयोग के पहला अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा इस आपका कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती? नर्मदा। बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.4 पावर मीटर। अब बोला हिंदी में तो अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लू है। हाँ ठीक है, कहना कहीं कि रेलवे वाला आदमी अंग्रेजी बोला हो ना तो बड़ा हमारा कूड़ा ना हो, आपको ध्यान दिया। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 to पावर 15 मीटर। अब वही बोला, लेकिन वो अंग्रेजी कर दी 9.4 से गुना 10। आगे से बताइएगा HTML का पूरा नाम करिए। आप इसे इधर ही होगा, बोलिए। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? 1772 में। बगल से बताइएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब किए थे? हाँ ठीक है, 1699 में। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति कितने मनोनीत करते? 12। बताइएगा कि आपका भारतीय संविधान कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950। यहां से बताइएगा 1 MB में कितना वाइट्स होता है? कितना? 1 MB के बातचीत कर लिया, कितना वाइट्स? हाँ हाँ ठीक है, 1 MB बराबर 1024 KB तो होवे करता है ना। अब 1 KB बराबर कितना? 1024 वाइट। अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पूछल को दोनों भुजित रवि
1424 के स्क्वायर। अम्लराज किसका किसका मिश्रण है? हाँ ठीक है, 3HCl प्लस 1HNO3। आगे से बताइए आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। बताइएगा एक्सरे की खोज रोंटगेन ने कब किया था? भारी कर दिया, आसान लग रहा। एक्स किरण की खोज रोंटगेन ने कब किया था? 1895 ईस्वी में। पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18 है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ है जी? लाल बहादुर शास्त्री अकादमी उत्तराखंड में है। कहाँ? मंसूरी। बताइएगा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी बन गई? टीसीएस। बगल से बताइएगा सती प्रथा पर रोक लगाया कौन सा गवर्नर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइए साहब का पंचायती राज का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद में? ग्राम पंचायत 40। भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा? कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट। इंटरनेट का आविष्कार भारत में कब से शुरू हुआ? इंटरनेट, हाँ ठीक है, 15 अगस्त 1995। इंटरनेट का आविष्कार कौन है? इंटरनेट का आविष्कार किसने किए? बिल्ट जी शार्प। इंटरनेट का फुल फॉर्म करिए। इंटरनेशनल नेटवर्क। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी? यानी बिहार से कितने राज्य लगता है? 3। बिहार से 3 राज्य कौन कौन लगता है? पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ठीक बोल दिए। आगे से बताइएगा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। बगल से बताइएगा आप यहां से अब राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितना निर्धारित है? ठीक है, अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा है कितना? 35 वर्ष। आगे से बताइएगा आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बुलमर का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक कोच था बुलमर, उसका जो जन्म भारत के कानपुर में हुआ था। हाँ। वी आर अम्बेडकर से बताइएगा वी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोले थे ना, किसको बोले थे? नहीं, ऑप्शन 1932 नाम बताना है। वी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा बोले थे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोले थे। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ? तो 7 को। बताइएगा इसी। हाँ, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति ने दिए थे? ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। पीछे से बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? राजस्थान। वह कौन सा व्यक्ति है जो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सुंदरलाल बहुगुणा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन देता है? लोकसभा का स्पीकर। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के, हाँ ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। एड्स का पूरा नाम करिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स कैसे फैलता है जी? कुछ संपर्क से फैल जाएगा एड्स। हाँ ठीक है, ज्यादा बढ़िया ये बोलो। एड्स जो फैलता है वायरस है, नहीं तो गलत यौन संबंध से। ध्यान देना है। बातचीत करने या छूने से एड्स फैलता है या नहीं? बोल फैलता सर तो कौन बतियाते नहीं। आगे से बताता है आपका यहाँ से। तो एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से, नहीं तो वायरस से। ध्यान दीजिएगा। आगे से बताइएगा एड्स से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? नहीं, प्रतिरक्षा प्रणाली डब्ल्यूबीसी को प्रभावित कर देता है। जो रोगों से लड़ाता है ना शरीर के लिए, वही प्रभावित कर देता है। आगे से बताइएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए थे? न्यूटन। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है कौन? ओजोन गैस या ओजोन परत। आगे से बताइएगा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की? हाँ,
गुजरात तो पूरा बढ़िया बता दिए, लेकिन जगह बताइएगा कि इस जगह से चालू कर दिए थे। साबरमती आश्रम से। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गरोहण जो हो गया था, कब हो गया था? जरा सुधार लिया, 26 अप्रैल 1858, 1958 नहीं बोलूं, 26 अप्रैल 1858। प्रश्न बताइएगा, भारत की दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइएगा। इंदिरा पॉइंट। बगल से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, तमसो मां ज्योति गमय किस वेद से ली गई? ये पंक्तियां ऋग्वेद। पीछे से बताइएगा, कौन सा मुगल बादशाह का मकबरा भारत में नहीं? जहांगीर। जहांगीर मुगलों में कैमात कतगर शासक था? ठीक, गलत फेल हो गया तो है। चौथा कोची है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, सलारजंग म्यूजियम कहां है? सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन। बताना होगा आगे साहब का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? नहीं, ऑक्सीजन इधर से उधर जो करता, आरबीसी के अंदर अगर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का कार्य है। आप ही बताइएगा, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना केल्विन के बराबर होगा? पहले निकालो, उसे याद नहीं करा। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना केल्विन? फार्मूला तो याद हो तो। हाँ, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना केल्विन? आगे आगे उनका छिल्ले उकाल हो बनी थी नहीं, दाम कलम नहीं दीजिए, अपने 1-2 दिन परेशानी होगा तो अपने लेके आई थी। ठीक है, यादें खा ले, 258 केल्विन। हाँ, बोल कैलकुलेशन करने में दिक्कत है नहीं। बंद अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? आयात निर्यात बंद। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, 1857 के क्रांति में कानपुर से कौन लड़े थे? मैंने, नाना साहब। बताइएगा, चेचक का टीका किस जीव से निकला है, मतलब उससे बनाया गया है या बनता है? चेचक का टीका सुअर, बंदर, भेड़। भेड़ से। आगे से बताइएगा, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। आगे से बताइएगा, उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। विदेशिया नृत्य किस राज्य का है? विदेशिया देख लो कि नहीं? हाँ ठीक है, बिहार के। आगे से बताइएगा, प्रकाश का वेग कितना होता है? किलोमीटर पर सेकंड में बताना। हाँ, ऑप्शन ही दिया है तो। प्रकाश का वेग किलोमीटर पर सेकंड। ऐसा देखिए, पहले प्रकाश का चाल याद कर लिए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर पर सेकंड में करना। हाँ ठीक है, तो किलोमीटर के लिए, मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से क्या कर देते हैं, भागा। तो हाँ, तो इसको 5 कर देंगे तो हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान घंटा कर रहे थे, फिर 1800 से कैलकुलेशन करती हूँ तो ज्यादा चल गया।